एवरीवन, आप सबका वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। मैं नमित कुमारी आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है हार्मनी। मगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हार्मनी क्या होता है ये हम बाद में समझते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जो सिलेबस कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि आपकी बुक्स में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। हम सिर्फ वही चीज़ कवर कर रहे हैं जो वैल्यू एजुकेशन का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हार्मनी की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। हार्मनी क्या होता है? ये हार्मनी का शाब्दिक अर्थ होता है मिलकर काम करना, एकता, संगति, तालमेल या सामंजस्य। ठीक है, अब आप कहेंगे इतने सारे वर्ड्स बता दिए, इतने भारी भरकम, हमें तो समझ नहीं आया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में तालमेल बैठ जाता है उसे हम हार्मनी कहते हैं। यानी जब वो मिलकर काम करते हैं टुगेदरनेस के साथ, उनमें किसी तरह का झगड़ा नहीं होता, उनमें कॉपरेशन होता है, उसे हम हार्मनी कहते हैं। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी कितने सारे रिलीजन से भरी पड़ी है, इतने सारे रिलीजन है, कल्चर्स है, कास्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर एक देश में रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच क्या है? एकता, हार्मनी है। हम एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, तभी तो हमारे बीच में तालमेल है। जहां पर भी ये तालमेल थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, वहीं पर झगड़े, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, और यही है हमारा टॉपिक हार्मनी। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं, एक दूसरे की बात को मान लेते हैं। और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, यानी सब मिलजुल कर शांति से रहते हैं। इट रिलेट्स टू बैलेंस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम एग्री हो रहे हैं खुद से, दिल से, और कई बार हमें ज़बरदस्ती एग्री होना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी का नेचर ही ऐसा है, रूल ही ऐसा है कि ना चाहते हुए भी हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर पाते हैं और अच्छे से रह पाते हैं, उसी को हम हार्मनी कहते हैं। अब हमें ये लाइफ में जो बैलेंसेस बनाने हैं ये बहुत सारे लोगों के साथ बनाने हैं, और इसी टॉपिक को हम काइंड्स या टाइप्स ऑफ हार्मनी के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मनी हैं, जैसे कि हार्मनी विद फैमिली, हार्मनी विद सोसाइटी, हार्मनी विद सेल्फ एंड हार्मनी विद नेचर। आज की वीडियो में हम पहले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, यानी हार्मनी विद सेल्फ। तो जितने टाइप्स मैंने अभी आपको बताए उसमें से फर्स्ट टाइप है हार्मनी विद सेल्फ। अब इसका क्या मतलब है कि खुद के साथ एकता बनाना या खुद के साथ तालमेल बैठाना, खुद के साथ संगति में रह के काम करना। कंफ्यूज हो गए कि खुद के साथ कैसे तालमेल बैठाएं? देखिए बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। देखिए हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है, या ये कहिए हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारी फिजिकल बॉडी यानी जो नज़र आ रही है, और एक हमारा मन यानी कि हमारा सेल्फ, हमारा जो हमारी अंतरात्मा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेल्फ। तो हमारी जो वन सेल्फ यानी एक इंसान दो चीज़ों से बना है, बॉडी और सेल्फ, जिसे वो आई कहता है, यानी कि मैं। ठीक है, अब जो हमारी फिजिकल बॉडी है इसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, और वो हर इंसान पूरी करता है, वो सभी में कॉमन है। हर किसी को भूख लगती है, प्यास लगती है, कपड़े पहनने हैं, हर किसी को शूज़ चाहिए, यानी ये चीज़ें तो सभी को चाहिए। हमारी फिजिकल बॉडी की ये सारी नीड्स हैं जो हमें फुलफिल करनी है। और जैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी की फुलफिलमेंट हो जाती है, यानी हमारी फिजिकल बॉडी की नीड फुलफिल हो जाती है, तो हम
खुश हो जाते हैं। हम कौन? हमारी बॉडी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ की। सेल्फ क्या है? हमारा दिमाग, हमारा दिल, हम। ठीक है, अब वो एक फीलिंग है, एक इमोशन है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जिस्टेंस में है और आपको नज़र आ जाए। वो तो सिर्फ एक फीलिंग है, और जब आपके हिसाब से चीज़ें होती हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, और जैसे ही आपका मन खुश होगा आपको मिलेगा सुख। तो इसी को हम बोलते हैं सुख, कि आई हमेशा सुख से सेटिस्फाई होता है। कंफ्यूज हो गए? अभी भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, और अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, भूख लगी है तो फिजिकल बॉडी की नीड क्या है? कि मुझे खाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी भूख मिटानी है। तो आपको जो कुछ भी खाना अवेलेबल होगा उस समय आप उसे खा लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि भूख में तो चना भी बादाम लगता है। अब आपके सामने दाल रोटी पड़ी है, बहुत तेज़ भूख लगी, आपने फटाफट वो खाना खा लिया, तो आपकी फिजिकल बॉडी की जो नीड थी वो पूरी हो गई, आपके बॉडी में एनर्जी और न्यूट्रिशन चला गया, आप सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मन की बात की जाए, मन खुश नहीं हुआ, मन को सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन तो था शाही पनीर खाने का, या डोसा खाने का, मोमोज खाने का। ठीक है, भूख तो लग रही है लेकिन मुझे तो मोमोज खाने हैं, मगर बॉडी कहती है भाई मोमोज खाने के लिए तो इतनी दूर जाना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है, अर्जेंटली जो मिल रहा है मैं तो वही खा लूँगा। ठीक है, अब यहाँ झगड़ा हो गया ना दिल और दिमाग का। दिल कह रहा है कि मोमोज चाहिए, पनीर चाहिए, डोसा चाहिए, और दिमाग कह रहा है भाई जो सामने है पनीर रोटी सब्जी रोटी वही खा लो। ठीक है, अब इन दोनों में झगड़ा हो गया। अब बॉडी तो सेटिस्फाई है, खुश है, लेकिन सेल्फ को सुख नहीं मिला। ठीक है, अब हार्मनी बनानी है हमें, दिल और दिमाग की इस लड़ाई को कम करना है, एक बीच का रास्ता निकालना है जहां दिमाग भी खुश रहे और दिल भी। तो वही होता है हार्मनी विद सेल्फ, यानी कि जब हमारा दिल कुछ कहे, दिमाग कुछ कहे, तो उन दोनों को एक रास्ते पे लेकर आना, उन दोनों को मिला देना, वरना आप इसी झंझट में फंसे रहोगे। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया आपको कि बॉडी की नीड अलग है और सेल्फ की नीड्स अलग हैं, और सेल्फ को सुख तब मिलता है जब उसका दिल खुश होता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखिए। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि मैम इतने एग्जाम्पल देकर वीडियो लेंथी क्यों कर रही हैं, तो बेटा ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा मोटिव है कि मेरा हर बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ ले, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ, ताकि सबको जो एग्जाम्पल समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करे। अगर आपको समझ आ गया तो आप ये एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं, और नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल सुन लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, अब एक बच्चा है जिसने 10th पास कर लिया। अब उसके घर वाले उस पर प्रेशर कर रहे हैं कि भाई तू ना साइंस स्ट्रीम ले। ठीक है, अब वो बच्चा जिसको लिटरेचर में, अब क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर दबाव डाल रहे, सोसाइटी उस पर दबाव डाल रही है, तो उसका दिमाग कह रहा है कि ठीक है जो सब कह रहे हैं वही कर लो, साइंस में अच्छा फ्यूचर है, अच्छा सैलरी है, ठीक है, पैकेजेस है। लेकिन उसका दिल जो है वो क्या कहता है कि अपने पैशन को फॉलो करो। भाई उसका पैशन है सिंगिंग, वो चाहता है कि मैं एक बड़ा सिंगर बनूं। अब यहाँ दिल और दिमाग दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि सिंगिंग के लिए आर्ट्स जाना चाहिए, म्यूजिक पढ़नी चाहिए, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि भाई साइंस में जाओ। अब दिल और दिमाग का लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो हार्मनी का मतलब क्या है? अपना दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर चलना, हमेशा वही करना जिससे आपको सुख मिले, जिससे आपको खुशी मिले। आप एक पल के लिए दिमाग की बात मान भी लोगे ना, तो भी फ्यूचर में जाकर आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल कह रहा है उसे ही सुनो। 3 इडियट्स तो सभी ने देखी होगी, उसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे उसमें थे आर माधवन, जो चाहते थे फोटोग्राफर बनना, वाइल्ड फोटोग्राफर, लेकिन घर वाले उनको जबरदस्ती इंजीनियरिंग करा रहे थे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था उनमें? वो खुश नहीं थे ना। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो, खुद के प्रति खुश रहना चाहते हो, तो आप दिल और दिमाग को एक उस पर लेकर आइए, ट्रैक पर लेकर आइए। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की, यानी कि अगर हम सेल्फ यानी अपने साथ एकता बना लेते हैं, अपने साथ हार्मनी बना लेते हैं, तो
कैसे कर सकते हैं हम? क्या होता है उससे? सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप खुद के साथ एकता बनाते हो तो आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, यानी आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। ये आपको क्विक डिसीजन लेने में मदद करता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है। देन ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ सही होना, सच्ची होना, तथ्य होना। तो अगर आप अपने दिल और दिमाग दोनों की लड़ाई को बंद करके उन दोनों को सही ट्रैक पर लाएंगे तो जो भी काम आप करेंगे वो आपके लिए सही होगा। और अगर आप एक बार खुश रहेंगे तो आपको परम आनंद मिलेगा। हमें हमेशा लॉन्ग लाइफ की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, फिजिकल बॉडी की खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेंटल पीस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग मानसिक सुकून नहीं मिलता उन्हें, वो चैन से सो नहीं पाते, वो अपनी लाइफस्टाइल से खुश नहीं होते। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, ज़्यादा पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन फैमिली का प्यार है, कॉपरेशन है, जिस वजह से वो बहुत शांति से सोता है। क्योंकि उसको क्या मिला हुआ है? उसे सुख मिला हुआ है। वो दिमागी तौर पर नहीं, मन के तौर पर सुख है, खुश है। ठीक है। तो हमें मानसिक सुकून की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को एक्सेप्ट करो, जैसे आप हो वैसे ही। अगर आप फालतू की डायरेक्शंस में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप परेशान रहेंगे। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, हर कोई चाहता है। ठीक है। मनी के बिना तो हम जी नहीं सकते, सर्वाइवल मुश्किल है, सभी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग कह रहा है कि तू गलत रास्ते से पैसा कमा, शॉर्टकट के तरीके से पैसा कमा, तो कभी मत सुनिए। क्योंकि शॉर्टकट से कमाया गया पैसा कहीं ना कहीं जाकर आपको नुकसान देगा, फ्यूचर आपका खराब कर देगा। चोरी चकारी करी आपने या किसी को धोखा दे दिया आपने पैसा कमाने के लिए, तो वो गलत है। ठीक है। तो हमेशा अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुनिए, वो हमेशा सही होता है। और जैसे आप हैं अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे धीरे धीरे मेहनत करके पैसा कमाना है। ठीक है। अपने हालातों से मुझे लड़ना है और मेहनत करके पैसा कमाना है, ये नहीं कि शॉर्टकट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग बाउंड्रीज, यानी हर इंसान को अपने लिए एक बाउंड्री बना के रखनी चाहिए और किसी भी हालत में उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक बाउंड्री बना ली है कि मुझे चोरी नहीं करनी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो आपने ये जो बाउंड्री बना ली है ना, किसी भी हालत में से क्रॉस मत कीजिए। ये ना हो कि अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन 2-4 साल बाद जब मुझे लग रहा है कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है तो मैं चोरी करने पहुँच जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर, यानी अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए, महत्व दीजिए अपनी केयर को। जब आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। एक फैमिली में अगर एक पर्सन ऐसा है जो सारा दिन टेंशन में रहता है, मुंह लटका के घूमता रहता है, किसी से अच्छे से बोलता नहीं है, तो फैमिली के बाकी मेंबर खुश कैसे रह सकते हैं? जब आप खुद खुश नहीं हो, आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश नहीं रख सकते। तो अपने आप की केयर करना ज़रूरी है। एंड लास्ट, फॉलोइंग पैशन एंड पर्पस, अपना पैशन फॉलो करो। हमेशा जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हो उस मकसद को ढूंढो और उसके लिए काम करो, ताकि आपको सुख मिले, आपका सेल्फ खुश रहे। सेल्फ खुश रहेगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली खुश रहेगी। तो इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक था हार्मनी विद सेल्फ, ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे next type. Till then, bye bye, have a good day.